मित्रों, जय श्री राम। आज आप लोग जानेंगे शरद पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। उदया तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा इस बार 28 अक्टूबर को ही है। पूर्णिमा तिथि इस बार 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 29 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:53 पर ही होगा। इस दिन गज केसरी योग, बुद्धादित्य योग, शश योग और सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसके कारण यह शरद पूर्णिमा बेहद खास मानी जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और इस दिन से शरद ऋतु का आगमन होता है। इस दिन चंद्रमा की दूधिया रोशनी में दूध की खीर बनाकर रखी जाती है और बाद में इस खीर को प्रसाद की तरह खाया जाता है। मान्यता है कि इस खीर को खाने से शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें और वस्त्र, अक्षत, आसन, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, सुपारी व दक्षिणा आदि समर्पित करें। बाद में पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। अश्विनी शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही खोड़स कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग अवश्य लगाएं। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातः काल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी जरूर चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोनों में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के 11 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्राणी के पांव स्पर्श करा करके गिलास उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ्य दें। विवाहोपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया उसे कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े से पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी क्या? मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिढोरा
पिटवा दिया। इसी प्रकार शरद पूर्णिमा का व्रत मशहूर हो गया। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप लोग संपूर्ण कथा सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।